नमस्कार दोस्तों, देश का सबसे पूर्वी राज्य यानी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश इस समय नशे की गिरफ्त में है। नशा प्रदेश की युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में ऊंचा कद रखने वाले जो नेता हैं उनके बच्चे भी अब नशे की लत में घिरते जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कोलरियांग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं लोकम तसर, जिनके बेटे लोकम लुलू को पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ड्रग पेडलिंग के केस में गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलिंग का मतलब है ड्रग का लेन देन, ड्रग्स को अपने पास रखना। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि बीजेपी विधायक लोकम तसर के ये जो बेटे हैं लोकम लुलू, वो दूसरी बार ड्रग्स की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उसके पास से करीब 31.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, 51,500 रुपये कैश बरामद हुआ। इसके अलावा एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी बरामद हुई। आप समझ सकते हैं कि विधायक का बेटा किस राह पर निकल चुका है। दोस्तों, खास बात ये भी है कि ये लोकम तसर हैं जो विधायक हैं, वो विधानसभा में अक्सर ड्रग्स के मामले को उठाते भी रहे हैं, लेकिन खुद अपने बेटे को वो संभाल नहीं पाए हैं, अपने बेटे को नशे के चंगुल से बचा नहीं पाए हैं। देश के कई राज्यों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी भी तेज़ी से नशे के चंगुल में फंसती जा रही है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। और यही नहीं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी बड़ी संख्या में ड्रग एडिक्ट होने की बातें सामने आई हैं। और इस पर खुद मुख्यमंत्री पेमा खांडू, बीजेपी की सरकार है अरुणाचल प्रदेश में, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये अनाउंस किया था कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और उससे पहले जो कर्मचारी हैं वो खुद आगे आएं और खुद ये बताएं कि वो नशे की गिरफ्त में हैं, उससे उनको कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन अगर 31 जुलाई तक उन्होंने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया कि वो नशे के आदी हैं और उसके बाद अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के 25 में से 13 ज़िले ऐसे हैं जो ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। इनमें नामसई, लोहित, दिबांग घाटी, अपर सियांग, अंजौ, चांगलांग, तिरप और वेस्ट कामेंग नशे में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के जो 272 ज़िले हैं, 272 ज़िलों को चिन्हित किया गया है जो ड्रग्स के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उनमें अरुणाचल प्रदेश के ये ज़िले शामिल हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए। और इन ज़िलों में अब ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। इनका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट होगा और जैसा कि मैंने कहा, पॉजिटिव पाए जाने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार फैला है और प्रशासन उसको कंट्रोल कर पाने में नाकाम रहा है। कुछ एक्शन अब होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश क्यों नशे के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मिशमी हिल्स हैं। ये जो मिशमी हिल्स हैं ये पिछले 2 दशक से अफीम की खेती के लिए, अवैध खेती के लिए बदनाम है। और लोकल भाषा में इसे कानी कहा जाता है। जी हाँ, जो खेती की जाती है अफीम की उसको कानी कहा जाता है। अगर कदम उठाने की बात की जाए तो प्रशासन ने कभी कभार कुछ कदम उठाए हैं और उसमें उनका जो कदम होता था वो यही होता था कि जो अवैध खेती हो रही है अफीम की उसको जाकर वो नष्ट कर दिया करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और अफीम की खेती की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश के अंजौ और लोहित ज़िले जो हैं यहाँ पर ज़्यादा होती है। ये दोनों ज़िले, ख़ास बात ये है कि म्यांमार से सटे हुए हैं।
आपको बता दें दोस्तों कि अफ़गानिस्तान के बाद अब म्यांमार अफ़ीम का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, कभी अंजौ, लोहित और नमसाई में घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन उनको काट कर अब वहाँ पर अफ़ीम की खेती की जा रही है। इससे जो बायोडाइवर्सिटी है उस इलाके की, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। दरअसल पुराने ज़माने में अरुणाचल प्रदेश के जो बुज़ुर्ग आदिवासी थे वो अपने निजी सेवन के लिए अफ़ीम का उत्पादन करते थे और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं वहाँ के आदिवासियों के, ट्राइबल्स के, उसमें उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब हालत ये है कि अफ़ीम का उत्पादन वहाँ के युवा कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं भी कर रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये मामला कितना आगे तक बढ़ चुका है। और यही नहीं, इसका फ़ायदा अरुणाचल प्रदेश के बाहर के स्टेट्स के लोग भी उठा रहे हैं। जो बड़े कारोबारी हैं, पैसे वाले हैं, वो आते हैं यहाँ पे, ज़मीन का बड़ा बड़ा प्लॉट ख़रीद लेते हैं और उस पर अफ़ीम की खेती कराते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। 2010 में इंस्टीट्यूट ऑफ नार्कोटिक्स स्टडीज़ एंड एनालिसिस ने एक सर्वे किया था और उसमें बताया था कि करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, सिर्फ अंजौ और लोहित, सिर्फ 2 ज़िलों की बात कर रहे हैं, इन 2 ज़िलों में ही 150 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है उस पर अवैध अफ़ीम की खेती की जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ नार्कोटिक्स स्टडीज़ एंड एनालिसिस ने यह भी बताया कि लोहित के 43% गांव और अंजौ के करीब 14.5% गांवों में 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर अफ़ीम की खेती हो रही है। अंजौ के 90% और लोहित के 63% घरों में लोग अफ़ीम उगाने के धंधे में लगे हैं। आप समझ सकते हैं किस बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। और ये तो जो आंकड़े हैं हमने सिर्फ 2 ज़िलों के आपको बताए हैं। अरुणाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाकों और घने जंगलों के बीच अफ़ीम की खेती होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रशासन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, कोई वाहन जा नहीं सकता है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और धड़ल्ले से अफ़ीम की खेती चलती रहती है और चल रही है। 2019 की अगर हम बात करें तो एक मेडो इलाका है, वहाँ करीब 285 हेक्टेयर एरिया और लोहितपुर एक जगह है, वहाँ पर 210 हेक्टेयर क्षेत्र में जो अफ़ीम की खेती हो रही थी, अवैध अफ़ीम की खेती जो हो रही थी, उसको नष्ट किया गया और पहली बार अफ़ीम की अवैध खेती के लिए मामला दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया। तो ये पहली बार हुआ और इसके बाद से प्रशासन लगातार कड़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिर वहाँ के लोग अफ़ीम की खेती के लिए प्रेरित क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, दरअसल अफ़ीम की खेती इलाके के लोगों के लिए कमाई का एक ज़रिया बन गया है, मोटी कमाई। यहाँ के लोगों ने अफ़ीम को संतरा, पाइनएप्पल, अदरक जैसी जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी तरह उगाना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि कमाई का आसान तरीका है। अफ़ीम की खेती के पीछे वजह ये भी है कि इसको फ़ौरन बेचना आसान होता है। कैश क्रॉप का मतलब यही है, आप उसको बेच सकते हैं बहुत आसानी से, अच्छे दाम मिलते हैं। अफ़ीम की खेती के पीछे एक वजह ये भी है दोस्तों कि इस पूरे इलाके में रोज़गार की कमी है। लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो सीमित हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो जो मॉडर्न एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसकी कमी है। और लेकिन सैटेलाइट टीवी पहुंच गया है। तो सैटेलाइट टीवी जब पहुंच गया है तो दूर दराज के जो आदिवासी लोग हैं वो भी टीवी देखकर अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊंचा करना चाहते हैं। उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो भी अब काफ़ी बढ़ गए हैं। उन सब की पूर्ति कैसे हो सकती है? अफ़ीम की खेती, अफ़ीम को बेचकर वो उसकी पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि अफ़ीम बहुत जल्दी बिक जाता है, हाई डिमांड में है और पैसे भी आपको फ़ौरन कैश मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए
अफीम की खेती की ओर लगातार यहाँ के लोगों का झुकाव बढ़ता गया है और आज हालत ये है कि अफीम की खेती चीन से लगने वाले अपर सियांग और लोअर दिबांग घाटी में भी धड़ल्ले से होने लगी है। इसके अलावा तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग ज़िलों में भी अफीम की खेती की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अफीम की खेती से मोटी कमाई करने वाले ये लोग प्रदेश के युवाओं को बर्बाद किए दे रहे हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ नार्कोटिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस के एक सर्वे में यह भी बताया गया था कि सिर्फ लोहित और अंजौ ज़िलों में ही 10,000 से ज़्यादा युवा ड्रग एडिक्ट हैं। ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जो बीजेपी के विधायक हैं लोकम तसर, जिनका बेटा अरेस्ट हुआ है, जैसा कि हमने पहले बताया, लोकम लुलू, उसके जैसे न जाने कितने युवा हैं जो नशे के चंगुल में फंसकर खुद को बर्बाद किए दे रहे हैं। अफीम की खेती रोकने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को रोज़गार के दूसरे साधन मुहैया कराए जाएं, दूसरे ऑप्शंस उनको दिए जाएं। ऐसे तमाम परिवार हैं जिनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी है, तो उस पर भी वो अफीम की खेती ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनको बड़ा मुनाफा मिल रहा है, उनकी बड़ी कमाई हो रही है। इसलिए सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उनको अफीम की खेती से हटाकर दूसरे जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी खेती के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। इलायची और कॉफ़ी उगाने के लिए सरकार और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो लगातार आदिवासियों को, गांव वालों को प्रेरित कर रहा है, उनको सरकारी मदद भी दी जा रही है। लेकिन अफीम से होने वाली जो मोटी कमाई है उसका लालच छोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि उत्तर पूर्व के जो ये राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर आपको भी पता है कि तमाम राज्य इंसर्जेंसी से प्रभावित रहे हैं। यहाँ के जो विद्रोही हैं वो सक्रिय रहे हैं और अब भी चाहे लो प्रोफाइल हो, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ये गुट जो हैं, जो विद्रोही गुट हैं, अभी भी एक्टिव हैं और वो अफीम की खेती करते हैं, जो ड्रग्स के धंधे में वो लगे रहते हैं और उसको बेचकर वो जो पैसा कमाते हैं उससे हथियार वगैरह ख़रीदते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि भारत में नशे का कारोबार क्यों इतना फल फूल रहा है। 2017 में गृह मंत्री ने लोकसभा में एक बयान दिया था और उन्होंने ये बताया था कि भारत को ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ड्रग्स के धंधे में लगे हुए लोग हैं उसको ट्रांजिट पॉइंट की तरह भारत को यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ गोल्डन क्रीसेंट है और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में भारत पड़ता है और इसलिए भारत का इस्तेमाल ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ड्रग्स के धंधे में दोस्तों गोल्डन क्रीसेंट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इनको बोला जाता है। यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा समय से अफीम की खेती हो रही है और यहाँ से जो ड्रग्स की सप्लाई है वो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका तक होती है। जबकि गोल्डन ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया के जो 3 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, उनको बोला जाता है। अंजौ, लोहित, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग म्यांमार की सीमा से लगते हैं और गोल्डन ट्रायंगल से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। करीब 1643 किलोमीटर की सीमा उत्तर पूर्वी राज्यों की लगती है म्यांमार के साथ और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से यहाँ से म्यांमार जाना है, म्यांमार से भारत आना आसान हो जाता है। और एक बात और आपको बताएंगे, जो गोल्डन ट्रायंगल था अब उसको गोल्डन पेंटागन कहा जाने लगा है, क्योंकि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इनमें अब 2 देश और जुड़ गए हैं, कंबोडिया और वियतनाम, और इस तरह से ये बन गया है गोल्डन पेंटागन। फिलहाल भारत में बात की जाए दोस्तों तो केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 24 ज़िले ऐसे हैं जहां पर अफ़ीम की खेती करने को कानूनी मान्यता है, यानी कि कानूनी तौर पर आप वहां पर अफ़ीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में जिस बड़े पैमाने पर अफ़ीम की अवैध खेती हो रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी युवा जनरेशन की बर्बादी है। ड्रग्स की आदी होकर जो युवा पीढ़ी है वो खोखली होती जा रही है और दूसरी ओर मोटी और आसान कमाई होने के कारण इस धंधे में नेताओं से लेकर
नक्सली, आतंकी, विद्रोही सब शामिल हैं। इसलिए इससे निपटना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ड्रग्स की समस्या रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक का अगर बेटा ड्रग्स के धंधे में लिप्त पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो ये क्या सबक देता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।